हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी आप इससे पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ चुके होंगे क्या अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर जो अभिकारक होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं और आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जहां तक इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो यहां पर भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपको पता होगा किसे कहते हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का मतलब आपको पता होगा कि जो क्या होता है, बाईं तरफ लिखा जाता है यहाँ पर जो ये रिएक्शन का सिंबल होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन के जो हेड पर होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक लिया जाता है। जो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, वो दो या दो से अधिक होता है और वो आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिब्स आउट, इसे क्या बोला जाता है, इसे गिब्स आउट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं, इस रिएक्शन को कहेंगे कोयले का दहन, क्योंकि कार्बन किसका सूत्र है, कोयले का। तो यहां पर कोयले का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। दहन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का अगर रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है, अगर किसी का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा कंबर्शन। कंबर्शन मीन्स होता है दहन। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है, कंबर्शन। कंबर्शन ऑफ कार्बन क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर, रिएक्शन करके किसका निर्माण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यहां पर भी क्या है, दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहां पर उत्पाद कितना है, प्रोडक्ट कितना है, एक है प्रोडक्ट, तो इसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान रखिएगा। और जल का निर्माण में आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जल के निर्माण में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर किसका, H2O का निर्माण करते हैं। तो यहां पर भी दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज संयोजन से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ने का मतलब क्या होता है, इसमें दो अभिकारक या उससे अधिक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंबर्शन ऑफ कार्बन, कंबर्शन ऑफ कार्बन, यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, कंबर्शन हो रहा है। कंबर्शन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो किसका क्या कहलाएगा, कंबशन कहलाएगा, मतलब दहन कहलाएगा। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट में है जल का निर्माण, ये तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जल का निर्माण करते हैं। ओके, अब हम दूसरे प्रकार में क्या देखेंगे। पहला आपने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरा क्या पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया, या जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर भी आपको नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन मीन्स क्या होगा, टूटना, अलग होना, या इसी को कहा जाता है अपघटन। क्या कहा जाता है, अपघटन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। यहां पर कोई एकल अभिकारक है और वो क्या होता रहा है कि टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो यहां पर क्या है
एग्जाम्पल अगर देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है CaCO3, ये क्या इसका अभिक्रिया हो रहा है और ये क्या है, एकल अभिकारक है और ये टूटकर किस में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO में टूट रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में टूट रहा है। यहाँ पर रिएक्शन देख लिया जाए, बैलेंस है रिएक्शन, तो यहाँ पर एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है, कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर वियोजन का मतलब ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियरली समझ लीजिएगा कि क्या होता है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन होना, अलग होना, आप जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक उत्पाद रहेगा, क्या, एक अभिकारक रहेगा और वो अभिकारक क्या होगा, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, यानी रिएक्टेंट कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना रहेगा, 2 और मोर, ओके, 2 और मोर यानी 2 या 2 से अधिक, ओके। तो यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोज़ आते रहें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ओके। और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छी नॉलेज पा सकें, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है अपने 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन नाम से ही ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में आपको रटना ना पड़े इसके लिए आप उसके बहुत बारीकी से आप उसके नाम पर ध्यान दीजिए, ठीक है, नाम पर फोकस कीजिए। संयोजन में जुड़ना, वियोजन में अलग होना, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या, जाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कहीं जाना नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जो तत्व अधिक क्रियाशील है वो क्या कार्य करता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। स्थान का मतलब उसके यौगिक से, जिस यौगिक के साथ है उस यौगिक से उसे क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर उनकी क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, यह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में या एक लेक्चर बनाकर उस पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व, जो तत्व अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर आयरन है और कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर CuSO4 है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयरन है ये अधिक क्रियाशील है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो ये कार्य क्या करता है, ये आयरन आकर इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से अलग कर देता है और यहाँ पर खुद आकर इसके यौगिक से अलग करके आयरन खुद आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पर आयरन क्या हो रहा है, आप देखिएगा यहाँ प्रोडक्ट में क्या किया है, आयरन कॉपर को अलग कर दिया है, यहाँ पर कॉपर अलग हो गया है और खुद आकर क्या हुआ है, वहाँ पर अटैच हो गया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या याद रखेंगे कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जो तत्व क्या है, अधिक क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल Fe+CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, यानी इट मीन्स क्या हो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया को। नेक्स्ट आगे रिएक्शन पढ़ते हैं।
तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपक्रिया के प्रकार में क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। अभी क्या पढ़ना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर इसे बंद कर दें तो क्या लगेगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन आप लोगों को पता है और यहाँ पर द्वि लगा है, द्वि लगा इसका मतलब क्या कि दो बार विस्थापित होना। क्या देखिए इसमें कि इस अभिक्रिया में तत्व दो बार विस्थापित होते हैं। जो तत्व होते हैं वो इस अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में कितनी बार विस्थापित होते हैं, दो बार विस्थापित होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर Na2SO4 दिया है प्लस BaCl2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बार ये सोडियम क्या करेगा, इसे यहाँ से विस्थापित करेगा, किसे, Ba को। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए आप, ये Cl है, यहां पर भी Cl है, तो Na क्या कर रहा है, Ba को इसके स्थान से, बेरियम को इसके स्थान से क्या कर दे रहा है, विस्थापित करके खुद अटैच हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या देखिएगा कि यहां पर जो बेरियम है वो कहां पर, यहां से विस्थापित होकर जहां पर सोडियम था उसके स्थान पर आ जाता है। जैसे यहां पर Na2SO4 था और यहां पर क्या बन गया, BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड या बेरियम डाइक्लोराइड, आप कहेंगे इसे बेरियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो बार विस्थापित हो रहा है, एक बार सोडियम विस्थापित हो रहा है और दूसरी बार बेरियम विस्थापित हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है या अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण। इसे उपचयन भी बोला जाता है। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इट मीन्स क्या होता है कि जब ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसे ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो व्हेन क्या होगा कि व्हेन ऑक्सीजन एडिंग और हाइड्रोजन रिमूविंग, ऑक्सीजन एडिंग और हाइड्रोजन रिमूविंग हो गए। तो यहां पर पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना तो वो क्या कहलाएगा, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, किसमें, कार्बन में। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण हम उसे भी बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। क्या, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन की एडिंग यानी ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, ये भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़े तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है अपचयन क्या होता है, यानी अपचयन किसे कहते हैं, तो पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होना। जब क्या हो कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो। ऑक्सीकरण में क्या, ऑक्सीजन एडिंग हाइड्रोजन रिमूविंग, और अपचयन में क्या, हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर अपचयन में देखा जाए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपचयन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे अपचयन, और इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर एग्जांपल देखें तो CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर Cu में ऑक्सीजन ऐड है और यहां पर Cu में ऑक्सीजन रिमूव है। तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्या है कि यहां पर CuO में क्या है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है,
रिमूव हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। और एक चीज यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है, मतलब ऐड हो जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, यहां पर ऑक्सीजन ऐड होता दिख रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो, जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या, जब या जिस अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अपक्रिया में संपूर्ण हो तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपचयन अपक्रिया भी संपूर्ण हो रही है और ऑक्सीकरण यानी उपचयन अपक्रिया भी संपूर्ण हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। हमने एग्जाम डेफिनेशन नहीं लिखा, और वैसे भी ध्यान रखिएगा क्या होता है, जब जिस अपक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण एक ही अपक्रिया में हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में संपूर्ण हो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद और पढ़ते रहिए।